विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनकी अवधारणा किसने दी थी और इनके गुण क्या हैं? तो सबसे पहले तुमको बताएं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा दी थी फैराडे ने। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को चित्र के रूप में निरूपित करने का प्रयास है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये विद्युत क्षेत्र को चित्र के रूप में प्रदर्शित करती हैं या निरूपित करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर हम ऐसा आवेश ले रहे हैं जो धनात्मक है, तो धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर की ओर जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इकाई धनावेश रखेंगे तो इकाई धनावेश पर ये बल बाहर की तरफ लगेगा, प्रतिकर्षित करेगा ये धनावेश, इसलिए इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर हम इकाई यहाँ पर हम ऐसा ऋण आवेश ले रहे हैं, यानी आवेश 0 से छोटा है, तो यहाँ पर हम इकाई धनावेश रखेंगे तो इकाई धनावेश को ये आवेश क्या करेगा, आकर्षित करेगा और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे अंदर की तरफ आएंगी। इसको हम ये कहते हैं कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय बाहर की ओर जा रही हैं। धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय बाहर की ओर जा रही हैं और ऋण आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय अंदर की ओर आ रही हैं। अगर हम दो बराबर और विजातीय आवेश लेते हैं, जैसे वैद्युत द्रव को लेते हैं, तो वैद्युत द्रव पर अब यहाँ पर हम इकाई धनावेश रखते हैं तो ये धनावेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इधर, और ऋणावेश क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस टाइप से होंगी, ऐसे धनावेश से जाएंगी और ऋणावेश पर ऐसे समाप्त हो जाएंगी, धनावेश से जाएंगी ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी, अनंत से आएंगी तो ऋणावेश के अंदर जाएंगी, और धनावेश से क्या होगा, धनावेश से जाएंगी अनंत की ओर। अगर कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो धनावेश से अनंत की ओर चली जाएंगी। अब इनकी परिभाषा कैसे देंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की? अगर हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा इस वक्र पर स्पर्शी खींचते हैं तो ये स्पर्शी हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। तो इनको ऐसे परिभाषित करेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी, ये स्पर्शी है, खींचा गया स्पर्शी उस बिंदु पर लगे नेट बल की दिशा निरूपित करता है। तो ये बताएगा नेट बल की दिशा। यहां पर हम इकाई धनावेश रख देंगे तो इकाई धनावेश पर इस दिशा में नेट बल लगेगा। एक बार फिर सुनेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी उस बिंदु पर लगे नेट बल की दिशा निरूपित करता है। तो यहाँ पर हमने स्पर्शी खींचा है, ये स्पर्शी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा, और यहाँ पर एकांक धनावेश रख देंगे तो एकांक धनावेश पर इस दिशा में बल लगेगा। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनके गुण क्या हैं। तो सबसे पहला गुण ये है कि एकल आवेश है। एकल आवेश, जैसे ये एकल आवेश है तो एकल आवेश, एकल धनावेश है तो यहां से ये अनंत की ओर जा रही है, तो एकल धनावेश से अनंत की ओर जाती है। और अगर एकल ऋणावेश है तो अनंत से इस आवेश की ओर आ रही है, तो एकल धनावेश से अनंत की ओर जाएंगी, एकल ऋणावेश से अनंत से उस आवेश पर आएंगी। और अगर हम बराबर और विजातीय आवेश ले रहे हैं, जैसे ये वैद्युत द्रव ले रहे हैं, तो ये धनावेश से आरंभ हो रही हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। इस तरह से धनावेश से आरंभ होकर के और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी, धनावेश से आरंभ होंगी ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। कोई ऐसा क्षेत्र है जो आवेश मुक्त है, यानी यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, जैसे यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, ये यहाँ कोई आवेश नहीं है और ये रेखाएं इस टाइप से सीधी चली जाएंगी, यानी आवेश मुक्त क्षेत्र में ये रेखाएं कैसी होंगी, सतत वक्र होंगी। सीधा, सतत माने लगातार, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा बीच में, सतत वक्र होंगी। एक और बात है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और क्यों नहीं काटती हैं, तो इसका रीजन ये है कि हम सपोज कर रहे हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया है, ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं
एक दूसरे को काट रही हैं तो उनका एक कटान बिंदु होगा। जैसे एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है। यहाँ इस रेखा ने इसको कट दिया, अब यहाँ पर हमने स्पर्शी खींचा है तो एक विद्युत क्षेत्र ये हो गया, इसको हमने कह दिया E1 और दूसरा विद्युत क्षेत्र ये हो गया E2। अब हम यहाँ पर एक Q आवेश रख रहे हैं तो Q आवेश पर दो बल लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा है QE1 और दूसरा लग रहा है QE2। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये Q आवेश इधर जा रहा है और Q आवेश इधर ही जा रहा है, लेकिन Q आवेश तो एक ही है तो Q आवेश दोनों तरफ तो नहीं जा सकता। तो इसलिए ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्यों? अगर वो काटती हैं तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींचे जा सकते हैं, तो वो क्या प्रदर्शित करेंगे? एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करेंगे, किंतु ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। एक और पॉइंट है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप क्यों नहीं बनाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। विद्युत बंद लूप से आशय ये है कि जैसे हमारे पास प्लस Q आवेश है और ये माइनस Q आवेश है, ये यहां से प्लस Q आवेश से रेखाएं इधर जा रही हैं, माइनस Q की तरफ जा रही हैं, और इधर से देखेंगे तो इधर भी जा रही हैं ऐसे। अब ये रेखाएं बंद लूप बनाती, अगर प्लस Q से ऐसे जाती और माइनस Q से इधर आती तब तो बंद लूप बनाती। यानी इस टाइप का होगा, जैसे प्लस Q है और माइनस Q है, ऐसे जा रही हैं और इधर वापस ऐसे आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ऋणावेश से तो नहीं निकलती है रेखाएं, ये किससे निकलती है? धनावेश से। तो ये कैसा फिगर है? ये रॉन्ग फिगर है। ये फिगर कैसा है? सही फिगर है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर ऐसा होता तब तो बंद लूप कह सकते थे, लेकिन वो क्या होता है? धनावेश से ही जाती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। धनावेश से जाएंगी, ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं, धनावेश से जाएंगी, ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। इस कारण से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं।